मुंबई में जहां एक तरफ विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए रमाशंकर विश्वकर्मा लगातार कोशिश करते हैं कि समाज को आगे बढ़ाया जाए, समाज के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। यही वजह है कि दहिसर में एक बार फिर से रमाबाई हॉल में शानदार राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आए हुए एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा भी पधारे, जिनका भव्य शानदार बैंड बाजे का साथ स्वागत किया। यह तस्वीरें उस हाल की है जहां पर राम कथा का शानदार आयोजन किया जा रहा है और लगातार भगवान श्री कृष्ण और बजरंगबली की यहां तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। खास बात यह है कि रमा भाई लगातार कोशिश करते हैं कि समाज को मजबूत करने के लिए ऐसे स्तंभ आधार राजनेताओं को बुलाया जाए जो समाज को एक न्यू और एक नई दिशा दे सके। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ उपस्थित वाराणसी से पधारे हुए विधान परिषद के नेता हंसराज जी पधारे हुए हैं, जिनका स्वागत यहाँ के तमाम नेताओं ने किया। खास बात यह है कि रमा भाई ने स्वागत करते हुए कहा कि हमारे समाज को आगे और उन्नति करने की ज़रूरत है। देखिए खास महाराजा शिवाजी तो इस धरती पर जो धर्मपुत्र थे, कर्तव्य के अपने निर्वाह करने वाले थे, ऐसे महाराजा शिवाजी को प्रणाम करते हुए अपने सृष्टि के रचयिता, अपने इष्ट देव भगवान विश्वकर्मा जी का एक बार आप लोग जय जयकार बोलिए। बोले विश्वकर्मा भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार बोले हर हर महादेव। हाँ, एक्चुअली मैं एडमिन नहीं हूँ, मैं वो दिल्ली वाले हैं, मैं उनको बोलता हूँ। आपका नंबर ठीक है ना? हाँ, गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग की पार्टी नहीं, सर्व समाज की पार्टी है। लेकिन मैं अपने विश्वकर्मा समाज से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं आया था विधान परिषद के यहाँ कुछ मीटिंग के लिए। यहाँ हम लोगों ने मीटिंग किया, यहाँ के अपने सम्मानित और यशस्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से हम लोगों ने मिला। वहाँ उन्होंने भी कहा कि विश्वकर्मा जी चिंता मत करिए, प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, आदेश है कि अपने जो 18 वर्ग को मिलाकर पीएम विश्वकर्मा योजना जो लागू किया गया है उसको ठीक ढंग से हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उससे लोगों के विकास होगा, लोगों का सम्मान बढ़ेगा और उनके घर के अंदर खुशहाली होगी। तो इस वजह से मैं आज पूरे अपने विश्वकर्मा समाज को महाराष्ट्र में जितना समय है उतना मैं पूरा दे रहा हूँ, उनके हौसला को अफजाई कर रहा हूँ और उनको आह्वान कर रहा हूँ कि नए भारत के निर्माण में विश्वकर्मा समाज, जब उस समय महाभारत चला था तो उस समय विश्वकर्मा जी ने द्वारिका का निर्माण किया था। तो निश्चित तौर पर पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज जुटकर प्रधानमंत्री के विचारों को आगे बढ़ाने का काम। सर, आपने दो प्रमुख बातों का चर्चा किया, एक तो महिला आरक्षण, दूसरा ओबीसी। आज उत्तर प्रदेश में बुद्धदेव बाबा की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही लगातार ओबीसी समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर इसको मैं कहता हूँ कि देखिए, दो ओबीसी, आप सब लोगों को मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी का अधिकार है, संविधान में ओबीसी का अधिकार है, लेकिन आज तक किसी ने दिया नहीं। अगर देने का काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री ने ओबीसी केंद्र में आयोग में गठन करके और ओबीसी का काम आगे बढ़ाने का काम किया। हम लोग खुद साक्षात्कार है कि बनारस में कहीं भी एडमिशन के लिए बस 27% का आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है।
रह गया महिला आरक्षण का। आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद तक तमाम बिल आया, बिल गया। कहीं लोकसभा में बिल पास होता था तो राज्यसभा में अटकता था, राज्यसभा में पास होता तो लोकसभा में अटकता था, कहीं वो अटकाते थे, कहीं वो अटकाते थे। लेकिन इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री को हम लोग बधाई देना चाहते हैं कि जो महिला सशक्तिकरण का उन्होंने नारा दिया था और उसको आज उन्होंने पूरा किया, एक झटके में पूरा किया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई विरोध करे। तो महिला बिल पास हो गया। अब उसका एक स्वरूप तैयार करके उसको लागू किया जाएगा। अब आपने अभी पूछा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ में, घर में या परिवार में कोई चीज़ बिगड़ जाता है तो उसको सुधारने में थोड़ा वक्त लगता है। 76 साल लोगों ने नहीं सुधार पाया, हम लोगों को 9 साल हुआ, 6 साल हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, 9 साल हुआ केंद्र में। अभी थोड़ा वक्त चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का पूरा संकल्प है हम लोगों का, और 2027 तक भारत को तीसरे इकोनॉमिक में डालना है। महाराष्ट्र तो भारत का एक प्राण है। तो निश्चित तौर पर आगे जो रचना है, जो संरचना है देश के लिए, देश के जनता के लिए, निश्चित तौर पर आगे हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार दो प्रमुख ऐसे जगह हैं जो केंद्र सरकार बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जाति जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह की जाति जनगणना होगी, लेकिन अभी थोड़ा और भी उससे पहले भी और कुछ काम है, वो काम होगा। सबको अधिकार मिला है, सबको अधिकार दिया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तो मंत्रिमंडल में सभी लोगों को दिया गया है, और जगह भी दिया जाता है। हमारे यहाँ आरक्षण का कोई बहुत विरोध नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। सबको जिसका जो अधिकार है उसको दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके हाथों में काम और सबका बराबर का सम्मान, तो वो तो कर ही रहे हैं। आज अपने एक विश्वकर्मा समाज को उन्होंने MLC बनाया, तीसरी बार जिलाध्यक्ष बनाया, और भी तमाम लोगों को आयोग में, अपने गुजरात में चले जाइए जगदीश पांचाल जी हैं, वो वहाँ मंत्री हैं। अपने चले जाइए अजय टमटा जी, वहाँ उत्तराखंड के सांसद हैं। ऐसे अब रामचंद्र जागड़ा जी जो हरियाणा के राज्यसभा हैं। ऐसे सभी लोगों को कर रही है, ऐसे सभी लोगों को भेज रही है भारतीय जनता पार्टी। जो जिसका अधिकार है सबको देने का काम कर रही है। मुंबई में उत्तर भारतीय मेजोरिटी में है, बहुत ज़्यादा उत्तर भारतीय भी रहते हैं, चाहे कई जिलों से, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। खासकर विश्वकर्मा समाज लगातार ऐसे कार्यक्रमों को करते रहता है जो समाज के प्रति लोग निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि 5 साल के अंदर, फिर मैं बीच बीच में आता रहूँगा, लेकिन 5 साल के अंदर विश्वकर्मा समाज के वहदा को, विश्वकर्मा समाज के सम्मान को निश्चित आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तो पहला टेलर है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आप कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा उसको कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत किसी के नाम से नहीं है। चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे महाराष्ट्र में किसी का भी कोई प्रधानमंत्री बनेगा, वो विश्वकर्मा योजना को आगे लागू करेगा। तो इतना बड़ा काम प्रधानमंत्री ने कर दिया है। सर जनता को क्या हमारे समाज का एक विधायक यूपी चल के हमारे जो प्रांगण में सप्ताह का कार्यक्रम हो रहा है, उनके बाद टाइम नहीं होते हुए भी उन्होंने 10 मिनट टाइम निकाल के आए हैं। मैं इनसे यही विनती करूंगा, अभी कालीना बजा रहे हैं, वहाँ पे सभी को समाज एक हो। इनके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जाके हमारी बात वहाँ रखे कि समाज जब एक रहेगा तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। बिना समाज एक हो कुछ नहीं हो सकता है। और मैं इनका बहुत आभार मानता हूँ कि हमारे जगह पे आए, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। धन्यवाद।